जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि गैर हकीकी नाम। याद रखें, इससे पहले हमने पढ़ा है कंक्रीट नाउन जिसका मतलब था हकीकी चीज़ों के नाम। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है गैर हकीकी चीज़ों के नाम, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं इसको समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि गैर हकीकी नाम कौन से होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सीखा है कि हकीकी और गैर हकीकी नाम किसे कहते हैं, उनको हमने डिफरेंशिएट कैसे किया था। ठीक है जी, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका वजूद मौजूद हो, ठीक है, जो कि वजूद रखती हों तो वो हकीकी होती हैं, वो कंक्रीट होती हैं। और ऐसी चीज़ें जिनका वजूद मौजूद ना हो तो वो जो है गैर हकीकी होती हैं। अब देखें, हकीकी और गैर हकीकी चीज़ों को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे 5 जो है ना हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस दिए हैं। उनमें से सबसे पहले विज़न आता है। विज़न का मतलब होता है देखने की हिस्स। हेयरिंग आता है। हेयरिंग का मतलब होता है सुनने की हिस्स। टच यानी कि छूने की हिस्स। स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स। टेस्ट यानी कि चखने की हिस्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज़्यादातर आइडियाज़ होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर फीलिंग्स बयान की हुई होती हैं। ठीक है, इन वर्ड्स में से ये 3 जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं, यही इनका ही हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एंगर। एंगर यानी कि गुस्सा। तो चलें इस वर्ड को हम चेक करते हैं कि ये वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर कंक्रीट है। ठीक है, तो चलें एंगर, तो क्या एंगर को हम देख सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है एंगर जिसको हम देख सकते हैं? जी नहीं, इसका कोई वजूद मौजूद नहीं है, तो इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, हेयरिंग, क्या हम इसको सुन सकते हैं? एंगर को सुन सकते हैं? जी नहीं। टच, क्या हम गुस्से को हाथ लगा सकते हैं? क्या क्या ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्मेल, क्या हम इसको सूंघ सकते हैं? क्या क्या ये कोई खुशबू है? जी नहीं। टेस्ट, क्या हम इसको कोई चख सकते हैं? क्या ये कोई एक चीज़ है? तो ये ऐसा वर्ड है जो कि सिर्फ एक फीलिंग का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलें दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे डेथ। ठीक है, डेथ का मतलब क्या होता है, मौत। ठीक है, अब ये कौन सा वर्ड है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है? तो चलें इसको देखते हैं। डेथ, क्या डेथ कोई चीज़ है जिसको हम देख सकें? बिल्कुल भी नहीं। क्या डेथ कोई ऐसी आवाज़ है जिसको हम सुन सकें? बिल्कुल नहीं। क्या डेथ कोई चीज़ है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या डेथ कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम सूंघ सकते हैं? क्या कोई एक खुशबू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या डेथ कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डेथ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अल्लाह की तरफ से दिया गया है कि हर इंसान को एक दिन मरना है। तो डेथ जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी, ये मैं वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। ठीक है जी, ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। अब खूबसूरती वर्ड, चलो देखते हैं कि क्या खूबसूरती को हम देख सकते हैं? जी नहीं। हेयरिंग सुन सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं। स्मेल कर सकते हैं? नहीं। टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो खूबसूरती यानी कि किसी भी चीज़ की जो खूबसूरती होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये सीखा कि ऐसी चीज़ें जिनको हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ें जिनको हम ना देख सकते हों, ना सुन सकते हों, ना हाथ लगा सकते हों, ना स्मेल कर सकते हों, ना टच कर सकते हों, ना टेस्ट कर सकते हों, तो इन चीज़ों को जो है हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी एक बेहतर हिकमत अमली है। ठीक है जी, ईमानदारी एक बेहतर या फिर बेहतरीन भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, एक बेहतर हिकमत अमली है।
हिकमत अमली है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस में अगर मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखना चाहूँ तो चलें पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है यहाँ पे ऑनेस्टी, ये एक नाउन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो लास्ट वर्ड पॉलिसी है, ये एक नाउन है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी और पॉलिसी का मतलब होता है हिकमत अमली, ठीक है। अब ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं? कोई एक चीज़ है जो कि हमें दिखाए कि भाई ये देखे मैं ईमानदार हूँ? नहीं, हम ऑनेस्टी को नहीं देख सकते। हेयरिंग, क्या हम इसको सुन सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं। स्मेल कर सकते हैं? नहीं। टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसको हम ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना हाथ लगा सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये वर्ड है पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी का मतलब होता है हिकमत अमली। क्या हम हिकमत अमली को देख सकते हैं? क्या हम उसको सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉलिसी जो वर्ड है वो भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, ये भी क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी कि गैर हकीकी नाम हो जाएगा। तो चलें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को हम देखते हैं, जो कि अब हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ 5 सेंस। यानी कि ये जो पाँचों सेंस हमारे पास हैं, जिसको हम हवा से खमसा कहते हैं, ठीक है। इन पाँचों सेंस में से जो किसी एक सेंस पर भी वो वर्ड नहीं उतरेगा तो उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। हम इन 5 सेंस से उन वर्ड्स को हम जो है ना नहीं पहचान सकेंगे तो उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं। गैर हकीकी नाउन वो नाम होते हैं जिसे किसी एक भी हवा से खमसा से पहचाना या मालूम ना किया जाए तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, हियर्ड, टचड, स्मेल्ड और टेस्टेड इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से मैंने आपको कंक्रीट नाउन की भी डेफिनेशन बताई थी, तो वो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? कोई एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना हाथ लगा सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक मेन पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि हम जब मुख्तलिफ़ टेस्ट देते हैं तो एग्ज़ामिनर जो है हमें किस तरह से ट्रैक करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कभी भी प्लूरल्स नहीं बनते, ठीक है। ये जो हैं वो सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये वर्ड यहाँ पे एंगर है, तो एंगर को कभी भी आप एंगर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। याद रखिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटी को कभी आप ब्यूटीज़ नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द प्लूरल ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी में एक कोई ऑप्शन ब्यूटीज़ होगा, तो अगर आपने नाउन को प्लूरल बनाने के रूल पढ़े होंगे तो आप कहेंगे जी हाँ, यहाँ पे ये जो है ये कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया गया है, तो हम वाई को हटा कर IES यूज़ करेंगे तो ये ब्यूटीज़ हो जाएगा। तो ये जो है गलत सेंटेंस, ये गलत वर्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लूरल्स के जो है वो प्लूरल्स जो है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वर्ड है आइडिया, ठीक है। आइडिया, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये केस क्या बन जाएगा? आइडियाज़, ठीक है। और यहाँ पे विश यानी कि ख्वाहिश, ठीक है। ख्वाहिश ऐसा वर्ड है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? विशेस, ठीक है। विशेस कैसे? क्योंकि इसके लास्ट में ऐसे अच्छा रहा है तो ES लगा के हम इसको जो है प्लूरल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ड है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब होता है काम, ठीक है। इसको भी हम प्लूरल बना सकते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, FUNCTIONS, फंक्शंस, ठीक है। ये भी प्लूरल नाउन है। अब कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनके प्लूरल्स बन सकते हैं,
तो अब सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया कि कभी आप बोल रहे हैं कि प्लूरल नहीं बन सकते, कभी आप बोल रहे हैं कि प्लूरल नहीं बन सकते, कभी कभी कह रहे हैं कि प्लूरल बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो है प्लूरल बन सकते हैं और कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बन सकते? तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि काउंटेबल हों, ठीक है, काउंटेबल हों तो उनके प्लूरल्स हम बना सकते हैं, और जो कि अनकाउंटेबल हों जिनको हम गिन नहीं सकते तो उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ठीक है। इस खुशी को मैं अगर, ये जो है ना अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, इसको मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या मैं यहाँ पे ES लगा लूँ? नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको इस तरह से देख लेंगे कि जो चीज़ काउंटिंग में आ रही होगी, आप गिन सक रहे होंगे तो उनको आप जो है प्लूरल बना सकते हैं, और जिनको आप नहीं गिन पा रहे होंगे तो उनको आप जो है वो प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू आइडियाज़, ठीक है। मैंने वहाँ पे देखें आइडिया का वर्ड लिखा था ना, आइडियाज़, क्वालिटी एंड कंडीशंस, ठीक है। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन आर टचड एंड थिंग्स विच हैव नो फिज़िकल रियलिटी, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका हकीकी मौजूदगी ना हो, ठीक है, जिनका वजूद दुनिया में ना हो, सिर्फ उनका नाम होता है, वो फीलिंग्स का नाम होता है, आइडियाज़ का नाम होता है, क्वालिटी का नाम होता है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे चीज़ों के नाम जिनको हम ना तो देख सकें और ना ही छू सकें, यानी कि नज़र ना आने वाली चीज़ों के नाम, ठीक है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा है। तो यहाँ पे मैंने मिसालें लिखी हुई हैं। इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। अब असर एक ऐसा वर्ड है जिसको कोई चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें या फिर स्मेल कर सकें, ठीक है। एंगर, मैंने वहाँ पे मिसाल दी थी। थर्स्ट यानी कि प्यास, प्यास जस्ट हम फील कर सकते हैं, ठीक है, हम देख नहीं सकते, हम जो है सुन नहीं सकते, हम स्मेल नहीं कर सकते, इसको हम जो है चख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हंगर यानी कि भूख, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। और यहाँ पे थर्स्ट दोबारा से आ गया, सॉरी। लाइफ, ज़िंदगी जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, प्यार जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, सच, यानी कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाई, झूठ, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। झूठ कोई चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें, चख सकें या समझ सकें, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको सुन नहीं सकते, हम इनको स्मेल यानी कि सूंघ नहीं सकते, हम इनको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डेथ यानी कि मौत, जॉय यानी कि खुशी, ठीक है, एन्जॉयमेंट, सैडनेस यानी कि गमी, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। अब देखें बचपन, चाइल्डहुड कैसे सर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो चाइल्डहुड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थेफ्ट, लाफ्टर, गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस यानी कि काइंडनेस, ऑनेस्टी, आइडिया, क्वालिटी, विश, एम्बिशन, डार्क, पॉवर्टी, हेल्प, ये सारे एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो आई होप आपको आज कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।